बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक लेसन नंबर 9 है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसमें हमने आज तक जितने लेसन्स किए हैं उनमें लेसन नंबर 8 तक शामिल हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 9 है, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लास्ट लेसन है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक आज का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं सवालिया फिक्रात। तो सवालिया फिक्रात कौन से फिक्रात होते हैं और उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, इनके पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स क्या हैं उनकी, फिर उनकी एग्जाम्पल से उनको हम हल करेंगे। रूल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सेट 2 की। अगर हम नंबर 1 रूल को देखते हैं तो सेट 2 जो है उसको हमने आस्क्ड में कन्वर्ट करना होता है। यानी हम क्या करेंगे कि जहां पर फिक्रे में सेट 2 है उसकी जगह हम क्या चेंज कर देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। सेकंड, फिक्रात की सवालिया तर्ज नहीं रहती। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाता है और वो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो जाते हैं, यानी वो पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। तो दूसरी बात कि फिक्रात की सवालिया तर्ज जो है वो नहीं रहती। थर्ड, बहुत अहम पॉइंट है, अगर फिक्रे में WH क्वेश्चन से शुरू हो, यानी सेंटेंस जो है वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, कॉमास के अंदर की बात है। अगर कॉमास के अंदर व्हेन हो, हाउ हो, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के कोई क्वेश्चन मार्क जो है वो आएंगे तो उन फिक्रात को वैसे ही रहने दिया जाता है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाती। सिर्फ ये है कि उनमें हमें अफर्मेटिव फॉर्म बना दी जाएगी, पॉजिटिव फॉर्म बना देंगे हम उनको हम ये नहीं करेंगे कि हम उनको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रखें, तो उनको हम पॉजिटिव फॉर्म में यूज करेंगे। सेकेंड बात क्या है, अगर फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी अगर कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे वगैरह से स्टार्ट हो रहा है, यानी वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो फिर कॉमास को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ इस्तेमाल करेंगे या वेदर इस्तेमाल करेंगे। कॉमास को खत्म करने के लिए फिर हम इफ या वेदर इस्तेमाल करेंगे। अगर वैसे ही मौजूद है यानी WH क्वेश्चंस में से कोई है तो फिर आप लोग इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉमास को खत्म करने के लिए डैट का इस्तेमाल जो है वो भी आप लोग नहीं करेंगे, वहां पर आप लोग उसको उसी तरीके से लिख देंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम बनाते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है उनको बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, बात नोट कीजिएगा बेटा, आप लोगों ने अपने पास पॉइंटर रखना है, कॉपी रखनी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं और एक होते हैं जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। अगर WH क्वेश्चन से सेंटेंसेस स्टार्ट हो तो वहां पर कॉमास को खत्म करने के लिए आप लोगों ने ना डैट लगाना है, ना इफ लगाना है, ना वेदर लगाना है, कुछ भी यूज नहीं करना, उनको अफर्मेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, यानी वो सवालिया फॉर्म उनकी खत्म हो जाएगी और वो मुस्बत फिक्रात में आ जाएंगे। अगर फिक्रे के अंदर हेल्पिंग वर्ब है, कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब से फिक्रा स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शेल, इनसे, तो फिर वहां पर आप लोगों ने क्या करना है कि कॉमास को खत्म करने के लिए आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी एज इट इज चेंजिंग, जैसे मैंने लेसन नंबर अपने 2, 3, 4 में कहा, प्रोनाउंस की तब्दीली के क्या असूल हैं, टेंसेस की तब्दीली के क्या असूल हैं, जो मखसूस अल्फाज हैं उनको कैसे तब्दील करना है, ये तमाम असूल एज इट इज रहेंगे, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। बाकी आप लोग चेंजेस इस तरीके से करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहली एग्जाम्पल को हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, he said to me where do you live। अब मैंने बात की he said to me where do you live। अब ये पहली एग्जाम्पल मैंने ली है, यहां पे जो हमारा तीसरा फिक्रा है इससे रिलेटेड, he said to me where do you live। अब बात हो रही है कि where do you live WH क्वेश्चन है, यहां पे क्या है, ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हमने बात की है कि अगर सेंटेंस फिक्रा जो है वो WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आइए देखते हैं। ही सेड टू जो है उसको आप लोगों ने चेंज कर दिया आस्क्ड में,
मी का मी उसी तरीके से आएगा, इन्वर्टेड कॉमास खत्म होके जो वेयर है वो वेयर उसी तरीके से आएगा। अब वेयर डू यू लिव, अब यहां पे बात आती है टेंस की कि टेंस कौन सा और कैसे चेंज होगा। हमने बात की कि अगर कॉमास के बाहर पास्ट टेंस हो तो कॉमास के अंदर टेंस को तब्दील करते हैं, कॉमास के बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो टेंस को तब्दील नहीं करते। तो कॉमास के बाहर पास्ट है तो टेंस तब्दील होगा, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कॉमास के बाहर पास्ट है और टेंस तब्दील होना है तो कॉमास के अंदर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो वेयर डू यू लिव, अब डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो हम इट मींस के कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, हम इसको क्या करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील कर देंगे। वेयर डू यू लिव तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, अगर कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट हो तो वो सब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, यानी हम इसको चेंज करेंगे मी के मुताबिक। कॉमास के बाहर मी के मुताबिक इसको तब्दील करेंगे, तो कॉमास के बाहर मी के मुताबिक तब्दील करेंगे तो ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर, यहां पे यू है तो यू जो है वो तब्दील हो जाएगा इस मी में, आई में। देखें कि मैंने यू को तब्दील कर दिया इसके मुताबिक तो यू की जगह क्या आ गया, आई आ गया। वेयर आई लिव्ड, यहां पे क्या आएगा जी, लिव्ड आएगा, और लिव्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दूसरी फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए लिव है तो लिव्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से, और सवाल या निशान जो है एंड में नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। तो ये आप लोगों का अगर WH क्वेश्चन हो तो उसके लिए इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर फिक्रे के अंदर फोर्थ पॉइंट को देखिएगा, फिक्रे के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, कॉमास के अंदर हेल्पिंग वर्ब से अगर फिक्रा स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब ये विल जो है इट इज हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो वहां पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बात की कि सेड टू को आस्क्ड में तब्दील करें, तो ये सेड टू जो है ये तो कन्वर्ट हो गया हमारे पास यहां पे आस्क्ड में, इसका तो हमने लगा दिया ये आस्क्ड। इसी तरीके से मी का मी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर फिक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो मैंने आप लोगों से कहा है कि कॉमास को खत्म करने के लिए आप इफ या वेदर लगाएं, तो इफ इजी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होती, सिंपल वर्ड है वेदर की जगह, तो आपने यहां पे इफ लगा दिया, तो कॉमास को खत्म करने के लिए हमने इफ लगाया। अगर कॉमास के अंदर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक यहां पे आई आ गया जो कि इसको चेंज कर रहा है, ठीक है जी। विल जो है उसकी पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है, तो विल की जगह हम पास्ट फॉर्म लगा रहे हैं वुड की, ये हम इसकी पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ये वो चीज है जो कि आप लोगों को मैं पहले लेसन नंबर 2, 3, 4 में बता चुका हूं। फिर उसके बाद हेल्प आ गया, उसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हिम, यहां पे मी है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के मुताबिक, तो सब्जेक्ट क्या है, ये ही है, हील के लिहाज से ये हिम, यहां पे हम उसका जो है वो पोसेसिव केस जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो यहां पे उसका ऑब्जेक्टिव केस हम हिम लगा देंगे, तो हमारा ये, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे बल्कि वो फुल स्टॉप रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के असूल हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में। रूल्स बड़े आसान से हैं, सिंपल से हैं, आप लोग इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, घर में बार बार इनको रिपीट करें ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इनको समझ सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर मेरा समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया है तो जरूर आप लोगों ने कमेंट करने हैं। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।